वृश्चिक राशि राशिफल जुलाई दिसंबर 2025 तक। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। नमस्कार, मैं पीके पंडित, आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास है। 2025 का आधा साल गुजरने वाला है, बाकी बचा हुआ आधा साल किस तरह गुजरेगा, आने वाले 6 महीने में वृश्चिक राशि के जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। आम और खास सभी इस 6 महीने में ग्रहों के परिवर्तन से परेशान होंगे, क्योंकि 2025 मंगल का साल है। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। कुछ महीने पहले भी ग्रहों की राशि परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में भी कई ग्रह का परिवर्तन होना है। 7 जून को मंगल का परिवर्तन हुआ है। इस 6 महीने में सूर्य, शुक्र और बुध का परिवर्तन होना है। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज्योतिष के जानकार हैं तो उनसे भी आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। साल 2025 मंगल का है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को यह जानना और ज़रूरी है मंगल आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, बाकी बचा हुआ साल कैसा गुजरेगा। मंगल आपके 10th हाउस में है, साथ में केतु भी है। आपके 4th हाउस में है राहु, 5th हाउस में है शनि, 7th हाउस में है शुक्र, 8म भाव में विराजमान है गुरु और सूर्य और 9th हाउस में है बुध। 29 मार्च को ही शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। आपके जीवन 28 जुलाई के बाद बड़ा परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि 28 जुलाई को राशि के स्वामी 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। 13 सितंबर तक मंगल 11th हाउस में रहेंगे। 11th हाउस होता है डिजायर का, ड्रीम्स का, प्रॉफिट का। मतलब 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच आपकी इनकम में बहुत ग्रोथ दिखेगी। आपके कई डिजायर पूरे होंगे, इच्छा शक्ति बढ़ेगी भी। आप घर के लिए कुछ बड़ी चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की डील भी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके भीतर अहंकार बढ़ सकता है, आपकी एटीट्यूड बदल सकती है। यहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल एनर्जेटिक प्लेनेट है। साहस, पराक्रम और उत्साह तो देंगे ही, इसके साथ गुस्सा भी देंगे। आपका व्यवहार थोड़ा डिमोनेटिक हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस से आर्गुमेंट हो सकता है, या आप खुद बॉस हैं तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मंगलवार में घर में चले जाएंगे, वहां 28 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान आपको हेल्थ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 12वां घर होता है त्रिक का भाव, मतलब यह रोग का स्थान है, और मंगल रहेंगे 12वें घर में तो आपको खून से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आपको अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी होगी। 28 अक्टूबर की रात मंगल 1st हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपकी स्थिति बदलेगी। जब मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो रोचक राजयोग बनता है, यानी कि नेम फेम, अचीवमेंट, प्रमोशन सब मिलेगा। 2025 में यह आपके जीवन का सबसे अच्छा दौर होगा। राहु 4th हाउस में है और 1.5 साल तक यहीं रहेंगे। 18 मई को राहु का ट्रांजिट हुआ है, यानी कि अगर आप कोई भी खरीदते हैं, डील करते हैं तो उसकी जांच परख अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपको पेशेंस के साथ भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। केतु 10th हाउस में आए हैं पूरे 18 साल बाद। 10th हाउस आपके कार्य क्षेत्र का होता है, कर्म का होता है। जब केतु 10th हाउस में आते हैं तो अपने काम में अनसेटिस्फेक्शन देते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, फिर भी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप जितना भी बड़े लेवल पर चले जाएं, बड़ी अचीवमेंट पा लेने की बावजूद आपको लगेगा कि यह बहुत कम है। केतु एक माइंडलेस प्लैनेट है, इसलिए दिमाग में फितूर की बातें भी चलती रहती है। आप हमेशा कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करते रहेंगे, यानी कि अगले 6 महीने तक आप
जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ अलग प्रयास करते दिखेंगे। हालांकि जो आपके पास है वह पर्याप्त है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। 10th हाउस में केतु के कारण आपके करियर में बदलाव दिख रहा है। बिजनेस में आप कुछ चेंजेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्रयास करते दिखेंगे। गुरु आपके 8th हाउस में है। 15 मई को गुरु 8th हाउस में आए हैं और मई 2026 तक गुरु 8th हाउस में ही रहेंगे। अगले 6 महीने की बात करूं तो छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बहुत परेशानी के कारण बन सकता है। यहाँ गुरु 5th लॉर्ड बने हैं और 5th हाउस होता है लव रिलेशन का, तो गुरु का इफेक्ट लव रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। छोटी छोटी इशू बड़ी परेशानी में डाल सकती है। लव रिलेशन भावनाओं से जुड़ी होती है। यहाँ पर पार्टनर का इमोशन डिटैच करने वाला है। पार्टनर की नाराज़गी से आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ सकता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। आप अगर इग्नोर करेंगे तो चीज़ें और बिगड़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर लव रिलेशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। 7th हाउस में शुक्र हैं। मैरिड जातकों के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ घूमने का प्लान बना सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ बेहतर प्लान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर पल गुजारने का समय है। 7th हाउस मैरिड लाइफ का होता है और 7th हाउस में दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह शुक्र बैठे हैं। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। गुरु फैट बढ़ाते हैं। इन 6 महीने आप डाइजेस्टिक प्रॉब्लम से भी गुजरेंगे। पेट से जुड़ी परेशानी बिना ट्रीटमेंट की ठीक नहीं होगी। गुरु 12वें घर को देख रहे हैं तो फैट बढ़ना निश्चित है। खान पान में संयम बरतनी होगी। यहाँ पर खर्च भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आमदनी बढ़े या ना बढ़े, खर्च होना है, इसलिए आप इन्वेस्ट भी सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि रिटर्न तुरंत नहीं मिलने जा रहा है। ज़िंदगी चलने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक मत कीजिएगा। शनि आपके 5th हाउस में है। आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि पहले आपके 1st हाउस को देख रहे थे, चंद्रमा को। चंद्रमा पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये टेंशन देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। ओवर थिंकिंग से कुछ चीज़ें बिगड़ रही है। शनि का परिवर्तन आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आया है, लेकिन टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के साथ साथ चल रही है। मतलब खुश और गम साथ साथ है। कुछ ग्रह परिवर्तन लेकर आते हैं तो साथ में नेगेटिविटी भी लेकर आते हैं। बदलाव तो हो रही है, लेकिन इस बदलाव का पूरा फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग और अनसेटिस्फैक्शन से परेशान हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली का आकलन एक बार ज़रूर करवा लीजिए। गुरु की दृष्टि 12वें घर में है। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, MNC कंपनी में काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अपनी तरफ से एफर्ट पूरी तरह कीजिएगा। जो जातक फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस 6 महीने में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि राहु भी 11वें घर में आ रहे हैं। राहु आपको उच्च उड़ान देंगे। आपको जीवन में 12वां घर बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। लॉन्ग ट्रेवल के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। शनि 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं 27 नवंबर तक। यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रोफेशन के हिसाब से यह बहुत अच्छा है। अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिक्स आइटम का कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने जा रहा है। बस काम ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव को बेईमानी और कामचोरी पसंद नहीं है। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको मंगल का बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मसूर की दाल ज़रूरतमंदों को दान कीजिएगा। धन्यवाद।